देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने आज कहीं ना कहीं तगड़ा झटका दे दिया है सरकारों को और ये बता दिया है कि बुलडोजर एक्शन के नाम पर घरों को गिराना बिल्कुल सही नहीं है। और ये बात साफ कर दी है कि बुलडोजर एक्शन के नाम पर पीठ थपथपाकर ये बताने और समझाने की कोशिश की जाती है इस प्रदेश में कि बुलडोजर एक्शन ही सबसे बड़ा और तगड़ा एक्शन है, जिसमें जो आरोपी हैं, जो दुष्कर्मी हैं, उनके घरों को बुलडोजर से रौंदना ही सबसे सख्त और सबसे बेहतर प्रशासन है हमारा, ऐसा कहा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि बुलडोजर एक्शन तो बिल्कुल भी सही एक्शन नहीं है। उन्होंने ये साफ करते हुए कहा है कि अब पूरे देश में एक गाइडलाइन बनाने का प्रयास किया जा रहा है और ये तय किया जा रहा है कि बुलडोजर एक्शन जैसी कोई भी कार्रवाई अगर होती है तो उसमें ये तय करना होगा कि बुलडोजर एक्शन किस नीयत से किया जा रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका दायर की गई, उसमें यह बताया गया कि जो भी जिस प्रदेश में बीजेपी की सरकारें हैं वो सभी जो शोषित वर्ग हैं या अल्पसंख्यक हैं उन पर जो है वो बुलडोजर एक्शन के नाम पर उन्हें परेशान करने की कोशिश करती है। अब आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और उन्हें बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है और बुलडोजर एक्शन सबसे ज़्यादा अगर कहीं तीव्र गति से लिया जाता है तो वो उत्तर प्रदेश में लिया जाता है। उसके बाद मध्य प्रदेश हुआ और वो तमाम प्रदेश जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ पर बुलडोजर एक्शन को ज़्यादा अच्छा या बेहतर विकल्प माना जाता है। सरकार ठीक से काम करे या ना करे, प्रशासन ठीक से काम करे या ना करे, या उनकी लापरवाहियों को छुपाने के लिए बुलडोजर एक्शन किया जाता है और उसके बाद लोग पीठ थपथपाने लगते हैं कि हमने देखिए जो आरोपी हैं उनके घर गिरा दिए, उनके घरों को चकनाचूर कर दिया, घर को मलबे में मिला दिया। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया है कि अगर कोई आरोपी है तो भी उसका आप घर नहीं गिरा सकते और अगर वो दोषी साबित हो जाता है तो भी आप उसका घर नहीं गिरा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि एक घर में सिर्फ आरोपी ही नहीं रहता है। अगर मान लेते हैं कि किसी पिता का एक लड़का नशेड़ी, गजेड़ी या कुछ भी ऐसा निकल जाता है जो गलत काम करने लगता है तो उसकी वजह से उसके पिता का घर क्यों गिराया जाए। और ये बात बिल्कुल साफ है कि अगर किसी के घर में बुलडोजर एक्शन होता है, वो दोषी है, वो आरोपी है, लेकिन उसके अलावा भी उस घर में बहुत सारे लोग होते हैं, कई बुजुर्ग महिलाएं होती हैं, बच्चियां होती हैं, बहुत से लोग होते हैं। तो अगर इस तरीके का कोई तगड़ा बुलडोजर एक्शन लिया जाएगा तो पूरे परिवार पर कहीं ना कहीं असर पड़ता है। एक एक ईंट रखकर पूरी जिंदगी लग जाती है एक घर बनाने में और बुलडोजर चंद सेकंड के अंदर एक पूरे घर को मलबे में तब्दील कर देता है। तो सुप्रीम कोर्ट अब कहीं ना कहीं तगड़े एक्शन में नजर आ रहा है और ये बात साफ होती नजर आ रही है कि पूरे देश में कोई गाइडलाइन बनने वाली है और बुलडोजर एक्शन पर अब रोक लगने वाली है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथ, ये दो जस्टिसों के बेंच ने ये बात साफ की है और ये कहा है कि अगर कोई आरोपी है तब भी और दोषी हो जाए तब भी आप उसके घर पर बुलडोजर एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि बुलडोजर एक्शन किसी तरीके का कोई न्याय पद्धति नहीं है। लेकिन उन्होंने एक बात साफ की है कि हम अवैध मकानों की बात नहीं कर रहे हैं, अवैध कब्जे की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस मकान की बात कर रहे हैं जो वैध तरीके से, लीगल तरीके से बनाए गए हैं। ये बुलडोजर न्याय के नाम पर जो हवा बनाने का प्रयास किया जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट इसके सख्त खिलाफ है और तगड़ा एक्शन लेने के मूड में नजर आ रही है। और अब लगता है कि देश में इस तरीके का कोई कानून तो बनेगा जो पूरे देश में एक समान लागू होगा, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वह बीजेपी की सरकार हो या ना हो। अगर बुलडोजर चले तो वो किसी को डराने के लिए ना चले, वो न्यायिक पूर्वक हो, इस तरीके का बात कही गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी उसमें ये कहा गया था कि ये जो बुलडोजर जस्टिस की जो प्रवृत्ति है वो जो अल्पसंख्यक हैं उनको डराने के नियत से की जा रही है। जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उन्हें डराने और उन्हें धमकाने और उन्हें इस तरीके से भयभीत करने के लिए बुलडोजर एक्शन किया जाता है और बुलडोजर लाकर उनका घर जो है वो गिरा दिया जाता है। और ऐसे लगातार कई मामले सामने आए हैं जिसमें कोई नोटिस नहीं दी जाती है और बुलडोजर से घर गिरा दिया जाता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट खासा नाराज नजर आई और उन्होंने पूछा कि ये बताइए कि इस तरीके का बुलडोजर एक्शन क्यों हो रहा है। और ऐसा पहली बार नहीं है। अगर हम लोग अलग अलग प्रदेशों के हाई कोर्ट की बात करें तो ऐसे कई मामले सामने आते रहे हैं जो बुलडोजर एक्शन को ठीक नहीं मानते। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरीके का कोई तगड़ा झटका, तगड़ा करंट लगा हो। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अलग अलग प्रदेशों की जस्टिस जो ये बुलडोजर जस्टिस को ठीक नहीं मानती हैं। अगली सुनवाई बताया जा रहा है 17 सितंबर को होनी है और तब तक शायद कोई गाइडलाइन आ सकती है। अभी सुझाव मांगे जा रहे हैं और ये बात कही जा रही है कि आप लोग अपने अपने जो है वो सजेशन हमें भेजिए और हम कोई अब तगड़ी गाइडलाइन बनाएंगे पूरे देश में बुलडोजर एक्शन पर।
तो मध्य प्रदेश के जो मोहम्मद हुसैन हैं और राजस्थान के जो राशिद खान हैं, इन दोनों की तरफ से एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी, यानी कि एक तरीके से दरवाजा खटखटाया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ। और ये बताया गया था, इसी याचिका में बहुत सारी चीजें सिलसिलेवार तरीके से लिखी हुई हैं और ये बताया गया है कि लगातार बुलडोजर एक्शन के नाम पर, बुलडोजर जस्टिस के नाम पर एक तरीके का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है और इससे अल्पसंख्यकों को डराने का भी प्रयास किया जा रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट जो है कहीं ना कहीं एक तगड़ा रुख अपना रही है। लेकिन मैं आपको इससे पहले वाली कई घटना बताना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर जस्टिस को गलत माना है, इससे पहले प्रयागराज में भी इस तरीके की घटना हुई थी। तो प्रयागराज विकास प्राधिकरण को भी, उसके जो उपाध्यक्ष थे उनको भी कहीं ना कहीं वहां के हाईकोर्ट ने एक तगड़ा झटका दिया था और ये कहा था कि बुलडोजर एक्शन ये जो आपने किया है वो गलत है। और इस पर 20 नवंबर को ये सब कुछ हुआ था और जो ध्वस्त उन्होंने किया था उस पर उनसे सवाल पूछा गया था कि आपने अभी तक कितने कितने मकान गिरा चुके हैं, क्या क्या आप गिरा चुके हैं और कब कब आपने गिराया है, इसका एक तगड़ा नोटिस दीजिए, हमें सब कुछ लिखित दीजिए। और उन्होंने कहा था कि इस तरीके से आप लोग जो बुलडोजर की हवा बना रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। तो प्रयागराज हाईकोर्ट ने भी कहीं ना कहीं बुलडोजर एक्शन को ठीक नहीं माना था और ये कहा था कि बुलडोजर एक्शन के नाम पर आप जो इस तरीके का हुआ बना रहे हैं, जो मकाने गिरा रहे हैं, जो आप डर और भय फैलाने की कोशिश कर रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। इसके अलावा उज्जैन में भी ऐसा एक मामला सामने आया था। उज्जैन में जब एक आरोपी का घर गिराया गया था तो वो जो आरोपी है उसकी एक याचिका हाईकोर्ट में पहुंची थी और हाईकोर्ट ने कहीं ना कहीं इस चीज पर नाराजगी व्यक्त की थी और नगर निगम को 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था उन पर और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। यानी कि ये जो बुलडोजर जस्टिस है उसको लगातार कई प्रदेशों में भी ठीक नहीं माना गया है और अलग अलग तरीके से इसको जो है वो गलत ठहराने की कोशिश की गई और ये समझाने और बुझाने की कोशिश की गई कि बुलडोजर एक्शन किसी तरीके का कोई बहुत बेहतर विकल्प नहीं है। अगर किसी का मकान किसी ने खड़ा किया है और उसके बेटे की कोई गलती है या किसी के बेटे की गलती की वजह से उन बहनों का मकान छीन लेना जो उस मकान में रह रही हैं, उन सबसे उनका आशियाना छीन लेना, ये सही नहीं है। आरोपी कोई एक है लेकिन पूरे परिवार को ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ जाती हैं, वो बिल्कुल सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो चीज़ें कही हैं, अगर सिलसिलेवार तरीके से, बिंदुवार तरीके से अगर हम बात कर लें तो वो क्या चीज़ें हैं, वो क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो भी कुछ बुलडोजर जस्टिस है, जो बुलडोजर काम हो रहा है उस पर कह रहे हैं कि हम यहाँ अवैध अतिक्रमण की बात नहीं कर रहे हैं, यानी कि कोई गलत तरीके से कोई रोड पर मकान बना लिया हो या कब्जा कर लिया हो या सरकारी जमीन का उस पर मकान बनवा लिया हो, सड़क पर मकान बना लिया, हम उस तरीके के मकान की बात नहीं कर रहे हैं, अवैध अतिक्रमण की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी हम सभी पार्टियों से सुझाव मांग रहे हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, सबसे जो है वो सुझाव मांग रहे हैं और पूरे देश में एक गाइडलाइन हम तैयार करेंगे। ये बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई, यानी कि अब हो सकता है कि 17 सितंबर तक सारे सजेशन वहां पहुंच जाएं और 17 तारीख को कुछ बड़ा सुनने को मिले बुलडोजर जस्टिस के नाम पर। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर किसी का बेटा आरोपी हो, इस आधार पर पिता का घर गिरा देना, उस पर कार्रवाई कर देना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जो आरोपी है, जो दोषी है, उसको आप सजा दीजिए। पूरे परिवार वालों को जो निर्दोष हैं उनको क्यों सजा दे रहे हैं, उनका मकान क्यों गिरा रहे हैं। अब इसकी वजह से कई ऐसे मामले हैं जिसमें आरोपियों को सजा देने के नाम पर घर गिरा देने की वजह से जो बुजुर्ग माता पिता हैं उनको दर दर भटकना पड़ जाता है, उनके आशियाने जब उनसे छिड़ जाते हैं तो उनको कई तरीके की परेशानी झेलनी पड़ती है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको बिल्कुल ठीक नहीं माना और कहा है कि बुलडोजर जस्टिस बिल्कुल सही नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि कोई भी आरोपी की प्रॉपर्टी इसलिए नहीं गिराई जा सकती क्योंकि वो उसने कोई अपराध किया है या वो कोई अपराधी है। आरोपी ने जो अवैध कब्जे किए हैं उस पर कोई एक्शन लिया जाए तो अलग बात है, जैसे म्युनिसिपैलिटी एक्ट के तहत अगर कोई एक्शन लिया जाता है तो वो ठीक है, मतलब केंद्र सरकार इस तरीके का एक्शन ले सकती है, राज्य सरकारें इस तरीके का एक्शन ले सकती हैं। लेकिन सिर्फ दूषित मानसिकता से, सिर्फ मुस्लिम होने के नाते उनका घर गिरा देना और ये सारी चीज़ें, अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं इसलिए उनका घर गिरा देना, ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। तो कहीं ना कहीं बुलडोजर जस्टिस के नाम पर जो तमाम लोग पीठ थपथपाते हैं या तालियां बजाकर ये कहते हैं कि तगड़ा जवाब दिया है, घर को गिराकर जो है एक तरीके से अच्छा मैसेज दिया है, उन सभी लोगों को आज दुख तो हो ही सकता है कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने ये बात साफ की कि देश में बुलडोजर एक्शन जैसी चीज ठीक नहीं है। और इस पर हमने कई ऐसी खबरें भी की हुई हैं इससे पहले।
अगर आप हमारे चैनल पर चाहें तो आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे सकते हैं, जिसमें हमने बुलडोजर एक्शन को लेकर कई वीडियोस बनाए हैं और ये बात साफ और सरल तरीके से पहले भी समझाने की कोशिश की थी हमने कि किसी का मकान गिराना कोई बहुत अच्छा सलूशन नहीं है। मतलब दोषी को अगर सज़ा देनी है तो आप कानून के दायरे में रहकर कठिन से और कठोर सज़ा दे सकते हैं, लेकिन मकान गिराकर पूरे परिवार को जो दोषी नहीं है उनको सज़ा देना बिल्कुल ठीक नहीं है। और कई बार एक पिता अपनी पूरी ज़िंदगी मेहनत कर पाई जोड़कर अपनी कमर तोड़ के महंगाई में घर बनाता है और उस पूरे घर को तोड़ दिया जाता है, उस पर क्या गुजरती है इस पर कोई बात ही नहीं होती। ना न्यूज़ में बात होती है, ना किसी और गंभीर जो समझदार लोग हैं उनके चाय के स्टॉल पर चर्चा होती है, वो लोग बात ही नहीं करते। यही सबसे बड़ी बात है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात साफ